अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समस्या पर एक चर्चा करने जा रहे हैं, चाहे समस्या कह लें या व्यवस्था की त्रुटियां कह लें। हिंदुस्तान के अंदर बार काउंसिल अधिवक्ताओं की एक नियामक संस्था है, जिसे अधिवक्ताओं का कल्याण करना है, अधिवक्ताओं के हित में सोचना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एडवोकेट एक्ट में कहीं पर भी वकीलों का एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद और उसमें रिन्यूअल का कोई प्रावधान नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पास करके और रिन्यूअल की बात कर दी। रिन्यूअल हो गया। अब 5 साल बीतने के बाद पुनः रिन्यूअल सीओपी के नाम पर। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको ये करना है तो आपको अधिनियम में संशोधन करना चाहिए, और उस अधिनियम में कब से ये लागू हुआ है इस पर भी आपको एक बात करनी चाहिए। अब है क्या कि जब अधिवक्ताओं ने पंजीयन कराया, समस्त मूल प्रमाण पत्र हाई स्कूल से लेकर के लॉ ग्रेजुएशन तक के समस्त मूल प्रमाण पत्र, इसमें अंक पत्र भी शामिल हैं, जिसमें डिग्रियां भी, सर्टिफिकेट्स भी शामिल हैं, अगर डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री ली है। और फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद ये मूल प्रमाण पत्र आप ही वापस करते हैं। तो जब बार काउंसिल के पास हर अधिवक्ता के अभिलेख हैं तो बार बार अभिलेखों के मांगने का औचित्य क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है। जिस अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन यहां एक्ट 64 से लागू हुआ है, एडवोकेट एक्ट 61 का आया और लागू हुआ 64 से, तो जब बार काउंसिल में 64 से लोग पंजीकृत हैं और अभी वो जिंदा हैं, तो 64 के अभिलेख भी आप मांग रहे हैं, 64 वाले अधिवक्ताओं से भी। जब आपके पास अभिलेख हैं, आपको वेरिफिकेशन कराना है, वेरिफिकेशन करा लीजिए। फिर वेरिफिकेशन के नाम पर इतना पूरा व्यवसाय, 2.5-3 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, अभिलेखों को ढूंढ रहे हैं, फोटोकॉपी करा रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं। क्या मतलब है ये? चलिए, फिर आपने एक बार सीपीओ पिछली बार 5 वर्ष का जो कराया उसमें आपने फिर अभिलेख ले लिए और उन अभिलेखों का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करा पाए। 64 से भी तो आप वेरिफिकेशन करा सकते थे, ये आपकी त्रुटि है। और फिर आपने वेरिफिकेशन सीपीओ के नाम पर कराया बार काउंसिल ने, ठीक है भाई, लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। अब दोबारा जब सीपीओ आप फिर भरवा रहे हैं और उस सीपीओ फिर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो उन प्रमाण पत्र जो हमने दिए वो कहां गए? क्या कोई ऐसा माफिया है जो रद्दी में ले जाता है? और इतनी बड़ी शीर्ष संस्था, हर राज्य में जिसकी शाखाएं, और उसकी नियामक स्थिति यह है कि आप बार बार प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये तो न्याय संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विधि संगत नहीं है। ये दुर्दशा है अधिवक्ताओं की। ये दुर्दशा है उन अधिवक्ताओं की जो अपने शीर्ष नेतृत्व को चुनते हैं और वो शीर्ष नेतृत्व ही आपको सही न्याय नहीं दे पा रहे। अगर अधिवक्ता फर्जी हैं, उनको पकड़िए, उनके खिलाफ मुकदमे दायर कीजिए, उनको जेल में डालिए। कौन रोकता है? बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी नियामक व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत आप फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ सकते हैं। अरे वो कहां जाते हैं? कोर्ट में आते हैं, न्यायालय में आते हैं, उनको देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह एक कुचक्र है, जिस कुचक्र के माध्यम से आप 2.5 लाख लोगों से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन, इन सबके प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। ये इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस पर पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि इनका वेरिफिकेशन अब जस्टिस महोदय कराएंगे। भाई, जस्टिस महोदय कराना स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन कराइए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन वेरिफिकेशन आप कई बार करेंगे? और अगर 64 से लेके आपने अभिलेखों का वेरिफिकेशन नहीं कराया, इसमें दोष किसका है? और फिर आपने पिछली बार सीपीओ में लिया और फिर 5 साल निकल गए, आप वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे, आप हमारा कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, बार एसोसिएशन के कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतवर्ष के अधिवक्ताओं की शीर्ष संस्थाएं कितनी खोखली हो गई हैं।
इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जो बार काउंसिल्स के पास है और खर्चों का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। ये क्या तरीका है? आप न्याय के हित में काम कर रहे हैं, जो न्याय के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। आप अधिवक्ताओं की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे। अरे एक बड़ी सीधी सी बात है, अंग्रेजों के जमाने का नोटरी एक्ट चला रहा है, उस नोटरी एक्ट में वही व्यवस्था है, बादशाही। आप अप्लाई कीजिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर जो सत्ता में बैठा होगा अपने चमचों को नोटरी बना देगा। मैं कहता हूं उसमें संशोधन कर दीजिए। नोटरी को कोई लेना देना नहीं है, नोटरी केवल शपथ पत्र को ही वेरीफाई करता है, जो कमिश्नर तत्काल वकील करने लगते हैं, जिनको आप लिस्टेड कर देते हैं। आप एक सिस्टम बना दीजिए कि जैसे ही अधिवक्ता आता है उसको 2 साल के बाद ओथ कमिश्नर देंगे, 10 साल के बाद हम ऑटोमेटिकली नोटरी कर देंगे। ईच एंड एवरी एडवोकेट मस्ट बी नोटरी। हर अधिवक्ता को नोटरी होना चाहिए। ये ब्रिटिश पीरियड का इसको छांटो, उसको रखो, इसको निकालो, एक शिकंजात्मक जो बादशाहियत है, इस बादशाहियत को अधिनियम में संशोधन करके सरकारों को ठीक करना चाहिए। आप जूरी सिस्टम लाइए। हर जगह आरक्षण चल रहा है, जाति का कितना विद्रोह चल रहा है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, वहां पर आप एक एक बैठाले हुए हैं, जूरी लगा दीजिए। हर जगह 3-3 को लोगों को मिलेगा तो कुछ। और बहुत सी चीजें हैं जहां एडवोकेट्स के पैनल बना करके आप मुकदमों को निपटा सकते हैं, उसकी गाइडलाइन दीजिए। बहुत से मुकदमे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, और उनके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के भीतर उनकी जो न्यायालय हों उनमें अधिवक्ता जाएं, उनका एक पैनल बनाइए, वो पैनल गवाहों को करे और उसके बाद अपना एक डिसीजन ले। कोई एक नोडल अधिकारी हो जो उस डिसीजन को देखे और ओके कर दे। इससे एडवोकेट्स को भी रोजगार मिलेगा। आपका जो 5 करोड़ मुकदमा, 5 करोड़ 90 लाख मुकदमा, ये सब जो चल रहा है वो आपने लोक अदालत का कोई अधिनियम नहीं है। लोक अदालत में जितना भ्रष्टाचार आंतरिक हो रहा है अदालतों के अंदर, आंख मूंदे हैं सब। क्या तुक है ये? अधिवक्ताओं की स्थिति जो न्याय की रक्षा के लिए बनी हुई है, उसके साथ इतने अन्याय हो रहे हैं और सब मौन है। हापुड़ कांड में आपकी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, आज तक आपने उसका ड्राफ्ट सरकार ने नहीं जारी किया। क्या जीत हुई उसमें आपकी? हमारे बार काउंसिल के नेतृत्व को बहुत शुचितापूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। हमारे बार काउंसिल के नेतृत्व को पारदर्शितापूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। हमारे बार काउंसिल के नेतृत्व को सरकार का चमचा बन करके नहीं रहना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। उनको अधिवक्ताओं का हित, वो अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है और वहां कहते जल्दी से राजीनामा कर लो। ये क्या नेतृत्व है? इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। समस्त अधिवक्ताओं को इसमें चेतना लाने की आवश्यकता है। अगर समस्त अधिवक्ता चेतना युक्त हो जाएं तो तमाम जो ये अव्यवस्थाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।